हेलो स्टूडेंट, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे। टेंशनों से कह दो बाय बाय, स्माइल हमेशा फेस पर रखो। स्माइल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अगर ज़िंदगी जीना है तो हंसना बहुत ज़रूरी है, और दिखावट ही नहीं, अंदर से। तो चिंताएं कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन हंसना कभी मत भूलो। स्माइल हमारी ताकत है। तो इसी के साथ हम एक्सरसाइज जो है हमारी अगली जो है 3.4, जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वैसे कह रहे हैं कि कट गई है, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ। मैं रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि हर बार इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। इसलिए मैं चाहे पूरी एक्सरसाइज ना कराऊँ, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट तो आपको दूंगा ही दूंगा। एक क्वेश्चन तो मैं ज़रूर कराऊंगा ही कराऊंगा आपको। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आप एक बार देख लेना, कर लेना। लेकिन बोल रहे हैं कट गई, लेकिन फिर भी देख लेना एक बार, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको करा ही दूंगा इसका। तो आज जो है एक्सरसाइज जो 3.4 थी, जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। लेकिन सुनने में आ रहा है इसमें से कट गया है, मैंने भी देखा, शायद लगता है कट गया है, लेकिन फिर भी हम इसको मान के चल रहे हैं कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए एक क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस तो हम करके ही जाएंगे। यानी आपकी एक्सरसाइज जो बेस्ड है वो क्या है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स यानी प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है आपको? इन्वर्स निकालना है, आव्यूह की इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इन्वर्स की बात करूं, यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह की बात करूं, तो वो क्या होती है, यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, इस बारे में मैं अगर चर्चा करूं आपसे कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी आपकी व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होती है। तो भाई बात समझना, कोई एक मैट्रिक्स है आपकी, कोई एक मैट्रिक्स है आपके ए, जो कैसे एक वर्ग आव्यूह है, और उसका कोई एम ऑर्डर की, मान लो कोई अनदर मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट कर जाए जिसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ करें? ए के साथ करें, और उन दोनों का ए का मल्टीप्लाई जिस अनदर मैट्रिक्स के साथ कर रहे हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल जाए आपको? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। तो उस केस में जो दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लाई किया था ए के साथ, वो ए की क्या कहलाती है? इनवर्स आव्यूह कहलाती है। यानी मेरी बात समझो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी क्या क्या कहते हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इसे कहते हैं। मान लो कि माना ऐसे लिख सकते हैं, एक किसी वर्ग आव्यूह, ए कोई वर्ग आव्यूह है, ऐसे लिखो, ए कोई वर्ग आव्यूह है। क्या है बेटा? वर्ग आव्यूह है, ऑर्डर m क्रॉस n मान सकते हो, m क्रॉस n की, ठीक है। किसकी है? ऑर्डर m क्रॉस n की है, ठीक है। तब अन्य कोई आव्यूह भी समान किसकी? समान ऑर्डर यानी कोटि की, समान कोटि यानी m क्रॉस n की ही, यानी तब अन्य कोई आव्यूह भी समान कोटि की आव्यूह का अस्तित्व या एग्जिस्ट करती हो, ऐसे एग्जिस्ट करती हो, अस्तित्व यानी एग्जिस्ट करती हो कि कैसे एग्जिस्ट करती हो बेटा आपकी, कि ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे कि आपको
कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे कि 20 समान कोटि की आव्यूह का एग्जिस्ट करती हो जिसका गुणा ए के साथ करने पर यानी तस्मक आव्यूह आई प्राप्त हो जाए। यानी सर किसी ए कोई मैट्रिक्स है आपकी, ये ए में मैं किसी अनदर मैट्रिक्स जो कि समान ऑर्डर के बी का, अगर मैं क्या कर दूं बेटा, इनका मल्टीप्लाई कर दूं, ए इंटू बी कर दूं, तो आपको क्या प्राप्त हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। तो उस केस में ए जो है बी का, सॉरी बी जो है ए का, बी ए का इनवर्स आव्यूह कहलाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स कहलाती है, यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह बी ए का इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है, कोई आव्यूह ए है, कोई अन्य आव्यूह एक ऐसी एग्जिस्ट कर जाए, यानी ऐसी आव्यूह का अस्तित्व हो जिसका मल्टीप्लाई करने के साथ ए के साथ हमें क्या मिल जाए बेटा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो जाए। यानी जब भी हमें उसी ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की, m/n ऑर्डर की अगर हमें तस्वीर आव्यूह प्राप्त हो रही है, यानी वो उस केस में जो b होगा वो क्या कहलाएगा, आपकी ए आव्यूह का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी सॉरी उसका इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। तो समझ में आया इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, क्लियर, बहुत बेहतरीन तरीके से। ए कोई वर्ग आव्यूह है ऑर्डर m गुणा n, तब अन्य कोई आव्यूह 20 समान कोटि m क्रॉस n की आव्यूह का एग्जिस्ट करती है, आव्यूह की एग्जिस्ट करती है जिसका गुणा ए के साथ करने पर आई प्राप्त हो जाए। आई मतलब तस्मक आव्यूह उसी ऑर्डर की प्राप्त हो जाए। राइट, क्लियर है, समझ में आया? आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, तो आपको किसी को बताना हो तो आराम से बता दोगे। अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँ इसकी प्रॉपर्टियों के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? प्रॉपर्टी के ऊपर मैं चर्चा कर लूँ कि प्रॉपर्टी क्या है इसकी। अगर मैं प्रॉपर्टियों के ऊपर चर्चा कर लूँ कि कुछ प्रॉपर्टी विशेषता हैं कि गुणधर्म है उसके, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, अगर मैं बात करूँ बेटा, नंबर 1 क्या है प्रॉपर्टीज़ में, कि हमेशा याद रखना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ विशेषताएं जिसके जो कि प्रॉपर्टियों के आधार पर रखकर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो यानी पहली अगर मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ हिंदी भाषा में कि मैं कोई यकीनी पंक्ति और स्तंभ को आपस में परिवर्तन कर सकता है। तो किन्हीं पंक्ति और स्तंभ को आपस में परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब किन्हीं पंक्ति और स्तंभ को आपस में परिवर्तन कर सकते हैं। समझ लो, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि हम किसी पंक्ति और स्तंभ को आपस में चेंज कर सकते हैं, किसी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। ठीक है, यानी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आर और कॉलम फॉर आपकी पंक्ति जो है आपस में क्या कर सकते हैं, हम इसको दोनों को परिवर्तन कर सकते हैं। नंबर दूसरी क्या है बेटा आपकी, कि दूसरी कह रही है कि अगर आप किसी भी पंक्ति व स्तंभ में, किसी पंक्ति व स्तंभ में किसी अचर संख्या से
शून्य अशून्य अंतर संख्या से, जो जीरो ना हो। अचर संख्या कैसी होनी चाहिए? अशून्य संख्या से, यानी वो जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना। किसी अचर यानी अशून्य संख्या से गुणा कर सकते हैं। यानी किसी पंक्ति या वह स्तंभ में किसी अचर यानी अशून्य संख्या से गुणा कर सकते हैं। यानी अगर मैं ये मेरे पास फॉर एग्जांपल मानो लेट मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ये मान लो 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 और 12, ठीक है। ये कितनी है बेटा? 3/3 की मैट्रिक्स है, यानी अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? R1 में मान लो मैंने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया R1 में, तो मैं 6 का मल्टीप्लाई क्या करूँगा मैं इसमें? तो ये जो होगा मेरा इसमें बदलाव क्या आएगा कि मैंने R1 में 6 का मल्टीप्लाई 6 × 18 96 36 9 चुक्के 54, जो 4 7 10 और ये कितना हो गया? 5 और 8 और 12, राइट। ये 3/3 की मैट्रिक्स आपके पास हो गई, ठीक है। 3/3 की मैट्रिक्स आपके पास हो गए। तो यानी अब मैं किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी भी अशून्य संख्या से गुणा कर सकता हूँ। ये मेरी दूसरी विशेषता कहती है इसकी। नंबर तीसरी विशेषता क्या कहती है कि मैं किसी भी पंक्ति या स्तंभ में अशून्य संख्या से गुणा करके किसी पंक्ति या स्तंभ के साथ जोड़ या घटाव कर सकता हूँ। किसी भी पंक्ति या स्तंभ में अशून्य संख्या से गुणा करके किसी भी पंक्ति या स्तंभ के साथ जोड़ या घटाव कर सकता हूँ। तीसरी प्रॉपर्टी विशेषता क्या? किसी भी पंक्ति या स्तंभ में अशून्य संख्या से गुणा करके किसी भी पंक्ति या स्तंभ के साथ जोड़ या घटाव कर सकता हूँ। यानी अगर मैं ये कहूँ कि R1 में से मुझे ऑपरेशन लगाना है, R1 मुझे चेंज करनी है, तो R1 माइनस के 2 R2 में, यानी 2 R2 में मैं 2 का गुणा करके R1 के साथ जोड़ या घटाव कर सकता हूँ। यानी मुझे घटाव करना है तो फॉर एग्जाम्पल में ऑपरेशन क्या लगेगा बेटा? A, और समान, ध्यान रखना समान अंक से ही समान अंक जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। तो 2 का मल्टीप्लाई किया 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे बेटा आपके यहाँ पास? माइनस के 5 बचेंगे, राइट। 7 दूनी 14, 14 में से 6 गए तो कितने बचेंगे बेटा आपके पास? माइनस के 8 बचेंगे। और 10 दूनी 20, 20 में से अगर 9 गए तो 20 हो जाएगा, 20 में से 9 गए तो कितने बचेंगे बेटा? माइनस के 11 बचेंगे, ठीक है। तो और बाकी जो पंक्ति जैसी चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो मैं किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति के साथ जोड़ या घटाव कर सकते हो किसी अशून्य संख्या से गुणा करके, इस तरीके से। अब तुम कहोगे सर ये तो आपने पंक्ति में, इसी प्रकार से आप स्तंभ में भी लगा सकते हो। यही विशेषता आपकी स्तंभ में भी लागू होती हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अब मैं क्वेश्चनों पर चलता हूँ डायरेक्ट। मैं आशा करता हूँ 3 प्रॉपर्टी थी, आपको तीनों समझ में आएंगे, तीनों विशेषता आपको समझ में आएंगे। किन्हीं पंक्ति या स्तंभ को आपस में चेंज कर सकते हैं, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर शून्य संख्या से गुणा कर सकते हैं, यानी किसी भी अचर शून्य संख्या से हम गुणा कर सकते हैं। तीसरी विशेषता थी किसी भी पंक्ति या स्तंभ की अशून्य संख्या से गुणा करके किसी भी पंक्ति या स्तंभ के साथ जोड़ या घटाव कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन चल करेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से वो चीज़ें सारे आपको समझ में आ जाएंगी, पूरा कनेक्ट कर जाओगे एक बार में ही आप, ठीक है। तो अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर में अगर फर्स्ट लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये से आपका, और मुझे इसको करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर मुझे करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, कितना है बेटा आपके पास? 1 2 और -1 3, ये कितना बेटा आपकी 2/2 की मैट्रिक्स, राइट। लेट
आपको पता है कि a बराबर क्या दिया हुआ आपको, a बराबर दिया हुआ है 1 2 -1 3। अब मुझे इन्वर्स मैट्रिक्स निकालनी, तो इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे लिखूंगा मैं कि a बराबर i, यानी आपको पता है जब मैं i के साथ अगर a का मल्टीप्लाई करूँ तो हमेशा a आती है। यानी अगर मैं इसको एक्चुअली में ये क्या होता a इंटू ए इनवर्स बराबर आई लिखता मैं कि एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स, अभी परिभाषा बताया आपको कि उसको अगर ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या मिल जाएगा, तस्मस का मिल जाए। यानी एक ऐसी आव्यूह जिसका मल्टीप्लाई एक उसको उसी आव्यूह के साथ किया जाए तो उसको क्या मिल जानी चाहिए, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए। यानी अगर मुझे एक ऐसा मैंने संख्या आपसे ढूंढ ली है, एक ऐसी आव्यूह मैंने ढूंढ ली है, इसको अगर मैं यहाँ ले जाऊँगा तो इसको मैं एक तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ a/a। इनवर्स को जब मैं नीचे ले जाऊँगा तो प्लस में आता है, आपको पता है। तो एक्चुअली में क्या लिख सकता हूँ, a बराबर आई ए लिख सकता हूँ, राइट। ये लिख सकता हूँ इस तरीके से, या आप ऐसा समझो कि ये पैटर्न हमें लिख के चलना है। तो यानी मेरे पास a कितना है बेटा, अपने मेरे पास अभी है 1 2 -1 और 3, और यहाँ कितना बेटा आपका 1 0 0 1, और यहाँ बेटा आपका 1, ये तो मुझे चलना ही है, ये तो है, सही है। तो अब मुझे बताओ मैंने क्या कहा था पहले, अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है, मुझे इसको मेरा 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1 होती है, राइट, ये होती है। तो मेरा टारगेट क्या होगा, इसको 1 0 0 1 बनाऊं। और एक चीज़ बड़ी विशेष तरीके से याद रखना, जो ऑपरेशन में लगाऊंगा वो वही ऑपरेशन इधर की साइड लगेगा, वही ऑपरेशन इधर की साइड लगेगा। यानी जो संक्रियाएं मैं यूज करूंगा वो इधर की साइड भी लगेंगी और उधर की साइड भी लगेंगी, जो भी प्रॉपर्टी मैं यूज करता हूँ। मेरा उद्देश्य क्या है, मैं इसको 1 0 0 1 की फॉर्म लेके आऊंगा और वो यहाँ लगेगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या बन के आएगा, यहाँ वाला आएगा, इस वाला आएगा। क्लियर है। तो अब मैं देखो मैं यहाँ पे ये करता हूँ, मेरा ये पहले से ही 1 0, मुझे 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। मेरा टारगेट क्या है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं। तो मेरे को पता है ये तो पहला वाला डिजिट मुझे 1 चाहिए, तो 1 तो है, तो ये वाला मुझे दूसरा क्या चाहिए, मुझे 0 चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, ऑपरेशन लगा दूँ 8 2 में। ऑपरेशन लिखने का तरीका देखो, 8 2 में लगाना है तो 8 2 लिखूंगा पहले, है ना। और जिसमें लगाना है आप एक समय में या तो स्तंभ का यूज कर सकते हो, स्तंभ के ऑपरेशनों का यूज कर सकते हो, या पंक्ति के स्तंभों का ऑपरेशनों का यूज कर सकते हो। दोनों में से एक ही करोगे, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो, राइट। तो आपने 8 2 में ऑपरेशन लगाओगे, तो 8 2 में ऑपरेशन क्या लगा रहे हो आप कि 8 2 में जो जिसमें लगाते हैं वो पहले लिखा जाता है और जिसके जरिए लगा रहे हैं वो बाद में लिखा जाता है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं किसमें, R1 में, 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने R1 में, और मैं इसको 8 2 से घटा देता हूँ। देखो 2 का मल्टीप्लाई किया किसमें, मैंने R1 में। कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये 0 चाहिए। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता 2 × 1 तो 2 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मुझे 0 ही तो चाहिए था। समझ में आ रही नहीं आ रहा, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1 में 2 का गुणा, पहले तो पहली वाली पंक्ति में कोई परिवर्तन R1 में आएगा, नहीं आएगा। 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने R1 में, तो 2 में 2 गए तो कितने बचेंगे बेटा, यहाँ पर 0। अब यहाँ हो गए -2 और ये हो गए कितना 5। तो -2 को जब घटाऊंगा मैं 3 में से, तो माइनस, तो ये पहले से ही माइनस है और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 हो जाएंगे, राइट। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखो 1 0, अब भैया 1 0 यहाँ पर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया था, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो कितना आएगा 2, 2 को 0 से घटाऊंगा तो कितना आएगा -2, राइट। इस वही ऑपरेशन इधर की साइड लगेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 0 में करूँगा, 0 में से 0 0 हो जाएगा, 0 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा 1। तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें, कोई फर्क आपको नहीं दिखा होगा इसमें, ठीक है, कोई फर्क आपको नहीं दिखा होगा, राइट। अब वही यहाँ पे आगे मुझे क्या करना है, पहले ये 1 हो गई, 0 हो गए, तो मुझे इसको क्या बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1। अब पता है इसको 1 बनाने के लिए मैं इसमें 5 का भाग दे दूँ, आप कहोगे सर बिल्कुल दे दो। तो 8 2 में ऑपरेशन लगा दो, कितना 1/5 8 2 हो जाएगा, राइट। तो मैंने किया यहाँ पे भैया, चलो तो यहाँ हो गया 1 - के 1, 0, ये कितना हो जाएगा 1, बराबर कितना हो गया बेटा यहाँ पे। अब वही ऑपरेशन यहाँ भी लगेंगे, यहाँ पे 1 0, 2 का भाग देंगे -2/5, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/5, राइट, बराबर ए हो गया। कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब मुझे पता है मेरा ये तो सॉरी, ये मैंने 5 में सही है, वो उधर की साइड है, मैंने कन्फ्यूज़ हो गया, सॉरी। तो अब देखो मुझे ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसको क्या करना है, मुझे 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँ बेटा, सीधा दिख रहा है मुझे R1 में मैं 8 2 को जोड़ दूँ, R1 प्लस के 8 2, क्योंकि मुझे R1 में चेंजेस चाहिए, तो मैं R1 में ऑपरेशन लगाऊंगा और क्या करूँगा, मैं 8 2 को जोड़ूंगा। जब जैसे ही मैं 8 2 को जोड़ूंगा -1 के साथ, तो 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मुझे 0 ही करना था। तो एक्चुअली में ये कितना हो जाएगा यहाँ पे
1 और 1 में से 1 जोड़ूंगा कितना आएगा, 0 में 1 जोड़ूंगा तो 1 ही आ जाएगा, 1 में -1 में +1 जोड़ूंगा कितना आएगा 0, तो 0 1, ठीक है राइट। अब इसको क्या करूँगा मैं, इसको इसके साथ जोड़ना है मुझे, इसके साथ जोड़ना है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस के 1 2/5। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस के 2/5, और 1 में से 2/5 घटाए जाएंगे कितने बचेंगे बेटा 3/5 बचेंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार से मैं 0 को जोड़ूंगा किसके साथ बेटा 1/5 के साथ, तो 0 को 1/5 के साथ जोड़ूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 1/5 आ जाएगा, कोई इम्फेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस के 2/5 और 1/5। यानी अब मुझे पता था, मेरा टारगेट क्या था कि इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तो इसको इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा। यानी अब मेरा आंसर जो हुआ है, मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो गया। तो जो ये आंसर है 3/5 1/5 माइनस के 2/5 1/5, यानी ये जब भी मेरा टारगेट 10, अगर मैं 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी 3/3 की मैट्रिक्स है तो मैं 3/3 की बनाऊंगा, 2/2 की तो 2/2, ये मेरा टारगेट होता है। मैंने कंप्लीट किया इस टारगेट को, तो मेरा आंसर क्या है 3/5 1/5 माइनस के 2/5 और 1/5 हो गया। यानी मेरा ये है ए का इनवर्स आप व्यू क्या होगा बेटा, आप व्यू कितना हो जाएगा बेटा आपका 3/5 माइनस 2/5 1/5 और 1/5, राइट, दैट्स योर आंसर। क्लियर है, क्लियर है नहीं क्लियर है, ये हमें करना था। ये हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और प्रॉपर्टियों के आधार से हमने इन क्वेश्चनों को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व किया। समझ में आया ना, कोई दिक्कत। एक मैं 3/3 का लेता हूँ आपके सामने और उसको करते हैं 3/3 के क्वेश्चन को, कोई भी 3/3 का ले लेते हैं, चलो है ना, रफ कर दूँ मैं, ये समझ में आया होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला है, मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर कितने, कौन सा क्वेश्चन पे चले, हम लेके चलते हैं आपको 3/3 का क्वेश्चन जो है आपका, कोई सा भी ले लो, करना तो सबको ही है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 15 ही ले लिया, 15 स्टार्ट हो रहा है तो 15 से ही ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 गिवन दे रखा है बेटा आपको, मान लो ए बराबर दे रखा है, कितना दिया आपको ए बराबर, और दिया है 2 -3 3 2 2 और ये 3 3 माइनस के 2, ये 2 है, सही है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा गिवन दे रखा है 2 -3 3 2 2 और 3 3 -2 और 2, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मेरे को भाई, मेरे पास इनवर्स मैट्रिक्स मुझे निकालने, मेरे पास वही मैटर है कि मैं सबसे पहले क्या रखूँगा, ए बराबर आई ए रख के चलूँगा, राइट, ये रख के चलना है मुझे। अब मैं इसको लिखूँगा, मेरा क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है मेरे पास कितनी रहेगी बेटा, ए रहेगी बेटा आपके पास 2 2 3 माइनस के 3 2 माइनस के 2 और 3 3 और 2 और बराबर कितना है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। और ए तो मुझे पता है, मुझे ये तो ए ही रखना है, राइट। अब मेरे पास टारगेट कितना रहेगा इसको, तो मुझे क्या करना है, इसको पहले बन बनाना है। बन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो कि मुझे बन बनाना है तो मैं क्या करूँ, बताइए आप इसको, कि मुझे इसको बन बनाना है तो मुझे बन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जल्दी थिंक लगाओ, दिमाग को थोड़ा सा चेंज। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं इसको चेंज करूँ। देखो मैथमेटिक्स मैंने कहता हूँ ना, सोचने की क्षमता है, आप जितना सोच पाओगे आप उतना ही अच्छा मैथमेटिक्स कर पाओगे। मैं R3 को, क्योंकि मैं अब मानो फॉर एग्जांपल मैं इसमें ऑपरेशन लगा देता,
कि मैं कहता कि भैया R1 में से R3 को मैं माइनस कर दूं, तो माइनस के 1 बचते, तो उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, उसको इंटरचेंज कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ मैं, आप चेंज करके भी इंटरचेंज कर लेता हूँ। मैं R3 को R1 से चेंज कर दिया, मैं चेंज कर सकता हूँ, मेरे को दी हुई है उन्होंने अथॉरिटी। तो मैंने क्या कहा 3 - 2 और 2, राइट। और यहाँ पे इसको ये हो जाएगा, दूसरी वाली तो सेम रहेगी। मैं 3 और 1 को चेंज किया तो ये कितना आएगा यहाँ पर 2 - 3 और 3, राइट। बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 0 और 1, 0 1 0 और 1 0 0, राइट। ये ठीक है, मैंने यहाँ भी चेंज कर दिया, वहाँ भी चेंज करना, तो दोनों को चेंज किया। अब देखो मैं क्या करूँ, मैं किसको क्या कैसे से चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए दिमाग लगाओ कि अगर भैया मैं इसको ऐसा कर देता हूँ कि मैं R1 में से R2 को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, ठीक है। R1 में से R2 को मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो डियर मैं अगर ये ऑपरेशन करूँगा तो 3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 1, इसको काउंट करूँगा तो -4, और 3 जाएंगे -2, +2 में से -3 जाएंगे तो -1 बचेगा, राइट। और यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 3, यहाँ 2 - 3 और ये कितना बचा 3, राइट। और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ जो बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा 0, 1 को घटाएंगे 0 में से -1 और 1 में से 0 जो जाएगा कितना बचेगा 1। ये हमेशा याद रखना, इधर की साइड भी सेम ऑपरेशन लगता है, जो एक आप लेफ्ट हैंड साइड में जो लगाओगे वही राइट हैंड साइड में लगाना पड़ेगा। इसको मत भूल जाना, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका गलत। ध्यान रखना, बड़े ध्यान से चलना है, बड़े बेसिकली अच्छे तरीके से इसको समझते हुए चलना है कि अब मैं ऑपरेशन क्या लगाऊं, मेरा ये टारगेट था मेरा 1 करना, अब इसको करना है मेरा 0, इसको 0 करना है तो क्या करूँ मैं कि R2 में ऑपरेशन लगा दो आप, R2 में ऑपरेशन लगाना है मुझे, R3 को R2 में ऑपरेशन लगाना है कि मुझे R3 को क्या कर दूं मैं, माइनस कर दूं। क्या कर दूं बेटा आपको, माइनस कर दूं, राइट। तो मुझे माइनस करना है मुझे इसको, तो क्या होगा बेटा मैं यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे मुझे माइनस करना है, तो क्या करूँ मैं यहाँ पे कि मैं इसको ये कर देता हूँ, ध्यान से समझते हुए चलना है इसको, कि मैं इसको ये कर सकता हूँ कि मैंने पहली तो ऐसे कैसे रहेगी -4 -1, 2 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 0, -2 2 घटाएंगे तो -2 और ये कितने हो जाएंगे यहाँ 5 हो जाएंगे, राइट। और यहाँ देखो 3 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे यहाँ पे 0, यही बच्चा, ये 5 बच हो गया यहाँ पर, ठीक है 5 हो गया। यहाँ कितना है बेटा आपका 2 -3 और 3, राइट। सेम ऑपरेशन इधर की साइड लगेगा, पहली तो ऐसे कहते 0 -1 और 1, 1 में से बन जाए कितना बचेगा यहाँ पे 1 में से बन जाए कितना बचेगा यहाँ पे -1 बचेंगे, 0 का इतना यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 में जी जाएगा तो 0 और यहाँ 1 0 और 0, राइट। क्लियर है, आपको समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी प्रकार की यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे ये बिल्कुल मेरे को क्लियर हो गया कि मेरा ये पहले 1 बनाना चाहिए 0 बनाना था, अब मैं इसको क्या करूँगा यहाँ 1 बनाऊँगा, क्या बनाऊँगा 1। तो मेरा अगला जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा कि मेरा जो है टारगेट है कि मैं R3 में ऑपरेशन लगाता हूँ, R3 में ऑपरेशन लगाता हूँ मैं R3 - 2R1, यानी मैं R1 में 2 का गुणा करके R3 में से घटाता हूँ, क्योंकि R1 से 2 का गुणा 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 - 4 ये तो ऐसे ही रहेगा, और -1 ये भी ऐसे ही रहेगा, और 0 और दूसरी पंक्ति 5 और 0 ये तो ऐसे ही रहेगा। अब 2 में 2 का गुणा कितना है, 2 में 2 गए तो 0 बचे, या 4 दूनी 8 हो गया, -8 और इसको घटाऊंगा तो -5 होगा, +8 हो जाएंगे, और +8 में से गए तो बचेंगे यहाँ पे 5, +5 बचेंगे, ये -2 और ये +3 कितने हो जाएंगे, +5 हो जाएंगे, राइट। कोई समस्या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो कितने प्यार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कहीं भी कोई छोटी सी भी दिक्कत नहीं आ सकती है। तो पहली आपकी पंक्ति ऐसे कैसे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, -1 दूसरी पंक्ति भी ऐसे ऐसे, क्योंकि दूसरी पंक्ति को हमने कोई छेड़ा नहीं है। लेकिन तीसरी पंक्ति में क्या कर रहे हैं, पहली पंक्ति में 2 का गुणा कर रहे हैं तो 0 में 2 का गुणा करेंगे, 1 में से घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। 2 का गुणा किया तो -2 हो गए, -2 को जब 0 में से घटाया जाएगा तो कितना जाएंगे, +2 बचेंगे, राइट। अब 1 का गुणा 2 में किया तो 2 और 2 में से 0 घटाया तो कितने बचेंगे यहाँ पे, -2 बचेंगे, राइट, -2 बचेंगे, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई समस्या, हमने 2 का गुणा किया, 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे -2, राइट। क्लियर है। अब देखो मेरा ये काम हो गया, 1 हो गए, 0 के 0 के, तो अब मुझे इसको क्या करना है, यहाँ 1 बनाना है, इसको मैं इसको प्यार से 1 बनाऊंगा पहले,
इसको प्यार से अपन बनाऊंगा तो मैं क्या करना, मुझे R2 में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ऑथोरिटी दी गई है कि प्रॉपर्टी ने, विशेषता ने बताया कि मैं 5 का 1/5 का गुणा भी कर सकता हूँ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल है, ये तो आपने हमें बताया था, अभी इनकी प्रॉपर्टी है तो हम इनके अनुसार ही चल रहे हैं। हमने क्या कहा, देखो मेरी बात, पहली पंक्ति ऐसे के ऐसे, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति में हम 5 का गुणा कर रहे थे, 1/5 का तो 0 ही आएगा, 0 के साथ गुणा करो तो 1/5 का जब 5 के साथ किया जाएगा यानी ऐसे गुणा होगा 1/5 का, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, राइट। 1 बचेगा, नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचा 0। अब यहाँ 0, यहाँ कितना बचा, यहाँ पे 5 और यहाँ बचा कितना 5, राइट। कोई समस्या किसी प्रकार की। यहाँ पहली पंक्ति ऐसे कैसे, यहाँ पे हमने 1/5 से गुणा किया तो 1 माइनस के 1/5, 1 में किया तो कितना बचा 1/5 और यहाँ 0, यहाँ 1 2 माइनस के 2, ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या करूँ इसमें कि अब मुझे ये बनवाओगे तो मुझे इसको क्या बनाना है, इसको अब मुझे क्या बनाना है बेटा, इसको मुझे बनाना है 0। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे R3 में जो है मैं क्या करूँ, R3 में ऑपरेशन लगा दूँ 5R2, यानी R2 में 5 का गुणा करके R3 से घटा देता हूँ मैं। चलो भैया क्या होता है देखते हैं हम यहाँ पे। तो 1 -4 -1 तो 0, ये 1, इनमें तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं। 0 में 5 का गुणा किया तो कितना आएगा 0, तो 0 में 0 है 0, 5 में 5 का गुणा किया तो 5, 5 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 0, और 0 में 5 का गुणा किया तो 0, 0 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेंगे यहाँ पर 5। कोई परिवर्तन, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। ऑल क्लियर हो रहा है ना सब कुछ, ऑल क्लियर मतलब सब कुछ क्लियर है ना। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लियर, क्लियर मतलब समझ में आ गया, और क्लियर मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया। कभी कभी क्लास में होता है ना, हमने पूछा क्लियर है, बच्चे बोलते ऑल क्लियर है सर, तो ऑल क्लियर मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया, तो ऑल क्लियर तो नहीं है, क्लियर ही है ना, ठीक है। आइए यहाँ माइनस के 1 1 और यहाँ 5 का गुणा हमने 5 में 1/5 में 5 का गुणा किया तो कितना बचेगा माइनस के, सॉरी अभी तो मैं इसको ऐसे ही लिख लूँगा ना, R2 से तो कोई मतलब है ही नहीं है, वो तो प्रोसेस मुझे R3 के लिए करना है। तो 5 का गुणा 5 में कितने, तो माइनस के 1 बचेंगे, और -1 को जब घटाओगे तो -1 से +1 हो जाएंगे, और +1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, राइट। 5 में 1/5 में 5 का गुणा करोगे तो आपको पता है 1/5 में 5 का गुणा करोगे तो 5 का 1 बचेगा, 1 को जब 2 में से घटाया जाएगा तो बचेंगे यहाँ पर 1 बचेगा। 0 में 5 का गुणा करो तो 0 आएगा, 0 को -2 के साथ घटाया जाए तो -2 ही आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से अगर मैं R3 में करूँ, या मैं R3 में 1/5 का मैं क्या कर दूँ, गुणा कर देता हूँ, R3 में 1/5 को गुणा कर देता हूँ तो कितना आएगा यहाँ पे, R3 में 1/5 को गुणा करूँ तो 1 -4 माइनस के 1 0 1 0 1 तो यहाँ कितना हो गया 0 1 और आपका कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो अब R3 में मुझे क्या करना था, 5 का गुणा करना था, तो मुझे 0 0 या 1 हो जाएगा, राइट। बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 और ये -1 और 1, और माइनस के 1/5, ये 1/5 और ये 0। यहाँ 2 का भाग दिया, 5 का भाग दिया तो कितना आएगा 2/5, यहाँ कितना आएगा 1/5, यहाँ आएगा माइनस के 2/5, राइट। ये हो गया, राइट, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है इनमें R1 में। तो R1 में ऑपरेशन लगा सकता हूँ मैं कि मैं R1 माइनस के यानी प्लस के 4R2 कर सकता हूँ, राइट। तो कर दूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 -4 -1, ठीक, सॉरी इसको जब मुझे घटाऊंगा 0 में 4 गुणा करूँगा कितना आएगा 0 आएगा, 0 को 1 के साथ करूँ तो 1, तो 1 का यहाँ करूँगा तो 4 का करूँगा तो 4 और 4 में जाएंगे तो 0। अब यहाँ कितना बचेंगे माइनस के 1 बचेंगे, ये 0 1 0 और 0 0 1, तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा, जब मैं इसमें 4 का गुणा करूँगा इसमें तो माइनस के 4/5 हो जाएंगे, तो माइनस के 4/5 को घटाऊंगा तो माइनस के 4/5 ही रहेगा। ये हो जाएगा 4/5 माइनस के 1, तो माइनस के 4/5 हो जाएगा माइनस के 9/5, माइनस के 9/5 आ गया। तो 0 में करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस के 1/5 और 1/5 और ये कितना होगा 0, अब ये 2/5, यहाँ 1/5 और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 2/5, राइट। अब मुझे लास्ट ऑपरेशन जो लगाना है, मुझे क्या लगाना है, लास्ट ऑपरेशन लगाना है कि मैं R1 में क्या कर दूंगा, R1 में R2 को क्या कर दूंगा, R1 में R3 को जोड़ दूंगा। R1 में R3 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा बेटा मेरे पास, ध्यान से समझना मेरे को, मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको, है ना, तो यहाँ कर रहा हूँ तो मैं इसको ये हो जाएगा 1
0 0, सॉरी हाँ ये तो कोई इधर 0 1 0 और -1 0 और आपका सॉरी ये 0 हो जाएगा, घटाएंगे और ये 1, राइट। तो इसको जब मैं इसके साथ जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 2/3, 2/3 को मैं 4 माइनस के 4/5 के साथ जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा -2/5, सॉरी 2/3 को माइनस के 2/3 को जब मैं 2/3 को जब मैं इसके साथ जोड़ूंगा माइनस के, ये 2/3 कहाँ होगा, ये 5 होगा ना, मैं वही तो कह रहा था। तो ये बचेगा आपका माइनस के 2/3 नहीं 2/5 को जब जोड़ूंगा तो माइनस के 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे जब मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा, मुझे जोड़ना है माइनस के 9/5 मैं जोड़ूंगा कितना बेटा 1/5 को, तो कितना बचेगा 8/5 हो जाएगा, माइनस के 8/5 आ गया। तो माइनस के 2/5 में जब इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के 2/5, तो इसको जोड़ूंगा कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा बेटा आपका 3/5, कितना आएगा 3/5। और आपका बाकी जो है वैसे ही चलेगा, कितना जो आपका चल रहा था माइनस के 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस के 2/, ठीक है ये चल रहा था, यानी ए आ गया। यानी आपका आंसर कितना आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है कितना माइनस के 2/5। एक गलती दिखाई दे रही है हमें इसमें, बाकी सब हमारा ठीक है, एक गलती हमसे शायद कहीं हो गई। माइनस के 9/5 आ रहा है यहाँ पे, माइनस के 9/5 कैसे आ रहा है ये समझना है हमें यहाँ पे, है ना। तो ये माइनस के यहाँ पर जो है ये हमारा थोड़ा गलत आ रहा है, यानी माइनस के 3 ये जो है हमारा यहाँ कहीं गलत आ रहा है। तो ये जो है हमने यहाँ कुछ किया है, यहाँ पे क्या दिक्कत है कि माइनस के 1 तो 5 का गुणा किया हमने, R3 में तो R2 दी तो बिल्कुल सही है। यानी अगर हम यहाँ इसको बात को समझें तो इसमें जो है हमारा तो है R3 में R2 में हमने 1/5 का गुणा किया, 0 1 माइनस के 1/5 हो गया, 1/5 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसको जब इसके साथ घटाया जाएगा R2 में 5 का गुणा करके तो ये तो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। और यहाँ 4 का गुणा किया हमने 4 का तो 4, तो माइनस के कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस के 1 आ जाएगा, सही है। माइनस के कितना आएगा 1 आएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 1/5 बचेगा बेटा, कितना बचेगा माइनस के 1/5 बचेगा, गलती हो गई थी। तो यहाँ से 1/5 हमने 1/5 हमने कॉमन ले लिया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा माइनस के 2 माइनस के 3 और माइनस के 1 और 0 ये 2 या 1 और माइनस के 2, राइट। ये हमारा आंसर हो गया बिल्कुल माइनस के 2। एंड थैंक यू सो मच। और ये 3.4 के कुछ क्वेश्चन रह रहे थे, इसी के आधार पर बाकी सभी क्वेश्चनों को आप कर लोगे। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 के साथ। एंड थैंक यू।